अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टोरी नंबर 7 को रीड करेंगे। ग्रामर और मीनिंग पर फोकस करते चलेंगे और सीखेंगे इंग्लिश को फ्लुएंटली के साथ। आज स्टोरी नंबर 7 है ए विलेज लाइफ, यानी एक गांव की ज़िंदगी। गांव की ज़िंदगी के बारे में स्टडी करेंगे कि वो कैसी होती है, किस तरह की होती है और गाँव के लोग कैसे होते हैं। तो बहुत ये दिलचस्प है। स्टोरी के साथ हमारा एक पैराग्राफ भी बन सकता है, एक मजमून भी बन सकता है जो हम स्कूल में लिख सकते हैं, और वर्ड मीनिंग पर भी फोकस करते चलेंगे। तो आज स्टोरी नंबर हम 7 को रीड करते हैं। लेट स्टार्ट। अ विलेज लाइफ, गांव की ज़िंदगी। पाकिस्तान है एक एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर बोलते हैं यानी जहाँ पर खेती बाड़ी होती हो। एग्रीकल्चरल यानी ज़रई कंट्री, ज़रई मुल्क है। एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी ज़राअत, जहाँ पर खेती बाड़ी हो, यानी खेती बाड़ी करना उसे ज़राअत, और खेती बाड़ी होती हो उसे ज़रई। एग्रीकल्चर इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ विलेजर्स। क्लोजली यानी क्लोजली एसोसिएटेड विथ यानी महदूद है, कहाँ तक? विलेजेस में। जो एग्रीकल्चर है जाहिर सी बात है वो विलेजेस में ही होता है। गांव वाले लोग ही खेती बाड़ी करते हैं, शहर वाले तो नहीं करते। करते हैं लेकिन करवाएंगे फिर भी गांव में जाके, तो जहाँ पर ज़मीन हो बहुत सारी। फिर कह रहा है 75%, यानी 75% क्या है? ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी हमारी जो आबादी है, आबादी लोगों की आबादी, पॉपुलेशन यानी लोगों की आबादी, लिव्स इन विलेजेस। जो पाकिस्तान की 70% ऑफ आर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन है, लिव्स इन विलेजेस, गांव में रहती है। पाकिस्तान के जो यानी 70%, 75% लोग हैं वो गांव में रहते हैं। सो लाइफ इन अ विलेज, गांव में जो ज़िंदगी है, इज़, गांव की ज़िंदगी क्या है? इज़ मोनोटोनस, यानी एक जैसी है। मोनोटोनस हमने मोनो सिलेबल बाइट सिलेबल ये भी ग्रामर में पढ़ते हैं, तो ये वो वहीं से वर्ड निकला है, मोनोटोनस। मोनोटोनस यानी एक जैसा, यानी हम आवाज़ होना, एक आवाज़ होना। देयर इज़ नो एक्टिविटी, वहाँ पर कोई काम नहीं है, एज कंपेयर्ड, एक दूसरे के मुकाबले का, विथ द हस्टल बस्टल ऑफ, विथ द कंपेयर्ड यानी वो मुकाबला कर रहा है कि वहाँ ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी तुलना, जिसका मुकाबला किया जाए विथ द हस्टल बस्टल। हस्टल बस्टल यानी चहल पहल, आना जाना, ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, जैसे ऑफ टाउन्स यानी टाउन्स और सिटीज़, शहरों की तरह। वहाँ पर ऐसा कोई काम, ऐसी कोई हलचल नहीं होती जो टाउन्स और हमारी सिटीज़ में होती है। फिर कह रहा है एवरीवन, सब कोई, एवरी वन यानी हर कोई, सीम्स टू बी, सीम यानी लगना, लगता है, हर कोई लगता है, सीम्स टू बी की तरह, डूइंग, सीम्स टू बी डूइंग, करता हुआ, हर कोई दिखाई देता है करता हुआ। अब इसकी क्लोज में एक साथ मीनिंग जो निकलेगी तो वो अलग होगी। हम इस तरह बहुत सारी गलतियां करते हैं क्योंकि हमने वर्ड तो याद किए होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमने जब रीडिंग करना शुरू करते हैं तो हमसे बहुत मिस्टेक होती है। तो इसलिए रीडिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जो, यानी दोस्त हैं, सारे परेशान हैं कि सर हम मीनिंग तो याद कर लेते हैं लेकिन मीनिंग याद करने के बाद हम उसे पढ़ नहीं पाते सबक पे। तो सबक में कुछ मीनिंग चेंज हो ही जाती हैं, उसे हम, क्योंकि क्लॉज बनते जाते हैं, दूसरा वर्ड दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो मीनिंग का उसके ऊपर असर पड़ता है। एवरीवन सीम्स टू बी डूइंग, हर कोई करता दिखाई देता है, क्या? एवरीथिंग इन अ पीसफुल, हर चीज़ अमन के साथ, सुकून के साथ। अब हमने पीस का मतलब पढ़ा हुआ है अमन, सुकून, पीसफुल यानी सुकून से, लेकिन यहाँ पर है आराम से, मज़े से करता हुआ दिखाई देता है हर चीज़। एंड लग्जरी मैनर, और लग्जरी यानी आराम से, इसकी माना भी आराम से है, मैनर यानी अदबो आदाब, लेकिन इसके यहाँ मैनर की अदबो आदाब नहीं निकलेगी, इन दोनों का क्लॉज बनेगा लग्जरली मैनर्स, यानी बहुत ही उम्दा तरीके से, आराम से और बहुत ही उम्दा तरीके से। देयर इज़ नो रश ऑफ ट्रैफिक, वहाँ पर कोई भी रश नहीं होता ट्रैफिक का, कहाँ? गाँव में। देयर आर
नो ग्रैंड बिल्डिंग्स, नो ग्रैंड बिल्डिंग, ग्रैंड यानी बड़ा, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग्स बोल रहा है। देयर इज नो, वहाँ पर नहीं है, ग्रेट बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एंड बाजार, और बड़े बाजार। कहाँ पर? गांव में। द होल लाइफ ऑफ, द होल ऑफ द विलेजेस, जो सारे गांव हैं वो क्या है? होल यानी सारे, ऑफ द विलेज जो सारे हैं, द होल ऑफ द विलेज सारे गांव, कंसिस्ट्स मुश्तमिल हैं, यानी मुश्तमिल है किस चीज़ पर? ऑफ मड बिल्ड, मड यानी मिट्टी को बोलते हैं, बिल्ड यानी तामीर करना। इसकी मैंने कहा था ना, मड मिट्टी, बिल्ड यानी तामीर करना, ऐसे नहीं है कि मिट्टी तामीर करना। इसकी यहाँ मीनिंग निकलेगी कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल हैं, मड बिल्ड हाउसेस, मड बिल्ड यानी मिट्टी के बने हुए हाउसेस, घरों पर। एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट की माना है सिवाय। अ फ्यू मेड ऑफ बेक्ड ब्रेड, अ फ्यू यानी कुछ, अ फ्यू, एक, फ्यू कुछ, इसका एक कुछ नहीं होगा, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। अ फ्यू यानी कुछ, मेड, मेक की सेकंड फॉर्म है, मेक का मतलब है बनाना, और मेक का मतलब है बनाना, और जो मेड है उसकी सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट है उसका, मेड ऑफ बेक्ड यानी पक्की हुई, ब्रिक्स ईंटें। अब ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पक्की ईंटों से, यानी कुछ घर है जो पक्की ईंटों से बने हुए हैं, ब्रिक्स ईंट को बोलते हैं। द पीपल इन अ विलेज, जो गांव के लोग हैं, लीड अ सिंपल एंड हार्ड लाइफ, इसकी एक साथ ही मीनिंग निकलेगी। लीड का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को लीड करना, लीडरशिप। यहाँ पर इसकी मीनिंग ये नहीं निकलेगी। लीड अ सिंपल एंड हार्ड लाइफ, ये लीड का लेसन होता है पूरा, हम ग्रामर में आगे चल के पढ़ेंगे। इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसके साथ पिछला जो भी है फुल स्टॉप तक इसके साथ ही रिलेटेड है। लीड अ सिंपल एंड हार्ड लाइफ, क्या करते हैं? द पीपल इन अ विलेज, जो गांव के लोग हैं, लीड अ सिंपल एंड हार्ड लाइफ, जीते हैं सिंपल, सादा और मुश्किल भरी जिंदगी। दे आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, दे आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं। इनोसेंट मासूम है, एंड रिलीजियस माइंडेड, रिलीजियस यानी मजहबी, माइंडेड यानी दिमाग, इसका मतलब है रिलीजियस माइंडेड का मतलब है क्लॉज में मीनिंग निकालेगी तो मीनिंग अलग बन जाएगी ना। तो रिलीजियस माइंडेड यानी मजहबी लोग हैं वो, पीपुल मजहबी लोग। फिर आगे चल के बोल रहा है द मेन प्रोफेशन, जो उनका मेन प्रोफेशन यानी जो उनका मेन काम है, जो उनका पेशा है, ऑफ प्रोफेशन पेशे को बोलते, ऑफ विलेजर्स गांव वालों का, इज है क्या? फार्मिंग, खेती बाड़ी करना। द फार्मर्स गेट अप, द फार्मर्स गेट अप, फार्मर्स जो हैं वो जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, एंड गो टू वर्क, और जाते हैं कहाँ? काम पर। इन द फील्ड्स, फील्ड होता है ज़मीन, ठीक है, इन द फील्ड्स ज़मीन, फील्ड्स ज़मीनों पर, अपनी ज़मीनों पर जाते हैं। टिल तक, इसका मतलब है तक। डस्क, डस्क बोलते हैं शाम को, टिल डस्क शाम तक। एंड गो टू वर्क इन द फील्ड, और जाते हैं काम करने ज़मीनों पर, टिल द डस्क शाम तक। हिज मील इज ब्रोट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रिंग, PRING, ब्रिंग यानी लाना या लाई जाती है यहाँ पर। हिज मील इज ब्रोट बाय, उनकी रोटी, उनका खाना, मील यानी रोटी लाई जाती है, बाय किन के ज़रिए? हिज वाइफ, अब जो किसान है जाता है तो उसकी वाइफ के ज़रिए उसकी रोटी लाई जाती है, उसकी वाइफ लाती है। आर चिल्ड्रेन, या उनके बच्चे लाते हैं। एट फील्ड ज़मीन पर, तो वो उनका खाना भी ज़मीन पर ही लेके जाया जाता है। वुमेन, अगर यहाँ पर WOMAN हो तो वुमेन सिंगुलर है, EN आ जाए तो प्लूरल है। अब देखें MAN, मेन, मेन यानी एक बंदा,
एन, मेन यानी बहुत सारे बंदे। अब इसको हम आगे चल के नाउन और प्रोनाउन के लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे सिंगुलर और प्लूरल नाउन बनते हैं, उनकी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्या है, कैसे इसको चेंज करना है, उसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारी आने वाली वीडियोस देखते रहेंगे, तो हम इसको भी आगे चल के स्टडी करेंगे और लाइक सब्सक्राइब भी करते चलिए। तो आगे चलते हैं। आल्सो लैंड, अब ये एक होता है LAND, लैंड यानी ज़मीन, ये है LEND, लैंड यानी असल इसकी माना है कर्जा देना, कर्जा देना किसी को। यहाँ पर देने का मतलब निकलेगा, कर्जे का नहीं निकलेगा। आपने कर्ज नहीं देना है, उसकी वाइफ से कर्ज नहीं देती। बोल रहा है फील्ड आगे, वुमेन आल्सो, जो औरतें हैं वो भी, लैंड अ हेल्पिंग, मदद देती हैं उनको, हैंड टू देयर मैन, उनके लोगों को, हैंड टू देयर मैन, उनके मर्दों को, ना के हैंड टू उनके हाथों को, उनके हाथों को नहीं देती। पहले भी बोला था जब जुमला बनाएंगे हम, सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। आपने इस चीज़ को फोकस करना है और इसीलिए ही तो हमने ये चैनल बनाया हुआ है और आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे। आगे बोल रहा है द विलेज लाइफ इज क्लेम, जो गाँव की जिंदगी है वो बहुत सख्त है, एंड क्वाइट, और शानदार या और शांत, सुकून, पुरसुकून वाली, बहुत सख्त और सुकून वाली है। द कलर्स ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों के कलर हैं, रंग हैं, एंड बुशल्स, और बुशल्स, बुशल्स किस चीज़ को बोलते हैं, गले का पैमाना, यानी जहाँ पर हम ज़ख़ीरा करते हैं, गले का पैमाना यानी जहाँ पर नापते हैं कि हमारे पास कितना है, क्या है, और हमने इस साल कितनी खेती बाड़ी की है। एंड स्वीट सॉन्ग्स, और क्या होता है, मीठे मीठे सॉन्ग्स, बोल होते हैं, ऑफ बर्ड्स, किन के बोल होते हैं मीठे मीठे, बर्ड्स के यानी परिंदों के, आर ब्लेसिंग फॉर देम, जो उनके ऊपर रहमत होते हैं। दे गेट प्योर एंड फॉर ब्रीथिंग, एयर फॉर ब्रीथिंग, दे गेट प्योर, वो प्योर यानी खालिस एयर, हवा लेते हैं, फॉर किस चीज़ के लिए, ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए, एंड प्योर वाटर फॉर ड्रिंक, और प्योर वाटर पानी पीने के लिए उन्हें मुयस्सर होता है गांव में। तो ये बाज़ार गांव के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं भी गांव का ही हूँ। तो गाइस जुड़े रहिएगा, आगे हम और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं और इंशाल्लाह हम सब मिलकर सीखेंगे। और स्पेशली जो इंडियन हमारे हैं सब्सक्राइबर और जो हमें देखने वाले हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।